Good morning students, welcome to online class of business studies of +1 commerce. Sole proprietorship चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन। जब अकेला पर्सन बिजनेस चलाता है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं। वो कमियां क्या है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब एक सोल ट्रेड बिजनेस की डेवलपमेंट डिपेंड करती है एक अकेले पर्सन की कैपेसिटी के ऊपर जो इसको कंट्रोल करता है। अब अगर ओनर की कैपेसिटी लिमिटेड होगी कि वो हर चीज को लिमिटेड संभाल सकता है तो इस केस में उसका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल तक नहीं जा सकता, क्योंकि एक पर्सन जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले वो हर फील्ड में फुली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी की लिमिट उसके सामने आ ही जाएगी कि बस अब इससे ज्यादा मैं और नहीं कर सकता। तो ये चीज जो ये प्रॉब्लम है ये सोल प्रोप्राइटर को फेस करनी पड़ती है। देन है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसमें पैसा जो भी लग रहा है वो अकेले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। या तो वो अपना पैसा लगाएगा या अपने बेसिस पे जितना वो रेज कर सके अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से, बस इससे ज्यादा पैसा वो अरेंज नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो रिसोर्सेज हैं इसमें वो लिमिटेड हो जाते हैं। इस वजह से वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें पैसा चाहिए और उसके पास पैसा लिमिटेड होता है। देन है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक पर्सन में हर चीज को मैनेज करने का गुण नहीं हो सकता, तो उसके लिए उसको डिपेंड होना पड़ेगा एम्प्लॉयज के ऊपर। पर एम्प्लॉयज उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है या जितना बोला जाए वो इतना करेंगे। वो अपने आप कोई ज्यादा इंटरेस्ट बिजनेस में कभी भी नहीं लेंगे। तो अब मैनेजरियल टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं उसका लिमिटेड हो जाएगा बिजनेस में। चाहे वो सर्वेंट को एम्प्लॉय कर भी ले, सर्वेंट ने सिर्फ अपना काम जितना बोला जाए वो करना है, वो एक्स्ट्रा मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता और एक पर्सन सब कुछ प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकता। ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की अनसर्टेन कॉन्टिन्यूटी। अब बिजनेस कितना टाइम चलेगा ये डिपेंड करता है वो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। इन केस उसकी डेथ हो जाए और उसके घर में कोई संभालने वाला ना हो बिजनेस, तो इस केस में उसको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप फॉर एम्प्लॉयज। सोल ट्रेडर कैन नॉट अट्रैक्ट ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन। जो सोल ट्रेडर होता है उसके पास इतना ज्यादा ग्रैंड लेवल का बिजनेस नहीं होता, उसके पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो ट्रेन्ड और क्वालिफाइड पर्सन्स को अपॉइंट कर सके। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि उसके बिजनेस की जो लाइफ है वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। उसको कुछ हो गया तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इस कारण से उसके एम्प्लॉयज को अपना स्कोप इस बिजनेस में नहीं लगता और ट्रेन्ड पर्सन कभी भी ऐसे बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करते। देन है नो लार्ज स्केल इकोनॉमीज। सोल ट्रेडर जो अपना बिजनेस है वो लिमिटेड लेवल तक रखता है, क्योंकि उसने अकेले सब कुछ संभालना होता है, तो उसे कभी भी लार्ज स्केल इकोनॉमीज नहीं मिल पाती। स्टूडेंट्स, लार्ज स्केल इकोनॉमीज का मतलब होता है जब हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो हमें हर चीज में फायदा मिलता है। जैसे हमें रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा, रेंट हमारा लिमिटेड पड़ रहा है लेकिन उतने में हम काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो पर प्रोडक्ट हमारा रेंट भी कम हो जाता है। ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट के जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं जब हम ग्रैंड लेवल पे काम करते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटर का काम तो लार्ज स्केल पे है ही नहीं है, तो उसको कभी भी इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मतलब लार्ज स्केल पे काम करने के फायदे उसे नहीं मिल पाते। नेक्स्ट लिमिटेशन है मोर रिस्क इन्वॉल्व। अब अकेले पर्सन ने सारे डिसीजंस लेने होते हैं तो ये भी चांस है कि कई बार वो अपना डिसीजन सही ना ले पाए। तो अगर सही डिसीजन नहीं लेगा तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा और उसको फेस भी उसे अकेले ही करना पड़ेगा। देन है अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। जो काम लार्ज स्केल पे करने होते हैं उन कामों के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप वाला ऑप्शन हम ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे मैनेजरियल टैलेंट ज्यादा चाहिए, जहाँ पे पैसा ज्यादा चाहिए, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट। हमने ये पढ़ा था कि जो सोल ट्रेडर है वो पर्सनल कांटेक्ट रखता है हर चीज के साथ, लेकिन कहते प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पर्सन हर एक्टिविटी को पर्सनली कभी भी चेक नहीं कर सकता। वो हर टाइम हर जगह पे प्रेजेंट नहीं रह सकता।
तो इट मीन्स मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। आपने ये दोनों टॉपिक, मेरिट्स और लिमिटेशंस और इसके फीचर्स, ये तीनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।